क्वेश्चन नंबर 11 भी कैश बुक चैप्टर 11 क्लास 11th। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का ये फॉर्मेट बना दिया है। इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है 2019 ईयर की। दिसंबर 1 दिसंबर मंथ की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है कैश बुक में। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, टू कैपिटल्स अकाउंट। कैश आएगा बिजनेस में 50,000 रुपये। कौन किसने दिया है? ऑनर ने, टू कैपिटल अकाउंट। पे इनटू बैंक, बैंक में 29,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। कॉन्ट्रा एंट्री दिसंबर 2 को, कॉन्ट्रा एंट्री दिसंबर 2 को कॉन्ट्रा एंट्री। बैलेंस कैश का बढ़ेगा या बैंक का? बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक का कितने से बैलेंस बढ़ जाएगा? 29,000 से। कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 29,000 से। कैश के सामने पर्टिकुलर्स में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और बैंक के इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई 29,000 बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए। रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी 800, डिस्काउंट अलाउड 20। आगे कोई डिपॉजिट की डेट नहीं है तो सेम डे डिपॉजिट हो जाएगा चेक बैंक में दिसंबर 3 को, टू राजा एंड कंपनी। कितने का चेक रिसीव हुआ था? 800 रुपये का। बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दो 800 से। डिस्काउंट अलाउड 20, वर्किंग नोट में एक जेवी पास कर देना। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राजा एंड कंपनी। कितने का डिस्काउंट दिया है? 20 रुपीज़ का। जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी वो वर्किंग नोट में जेवी में दिखा देंगे हम डाल के, पोस्ट करके। दिसंबर 5 को विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए बैंक कैश निकाला है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग्स में जाएगी दिसंबर 5 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ऑफिस यूज़ के लिए निकालते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं इसकी। अब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। 240 रुपये बैंक का बैलेंस कम कर दो 240 रुपये से। परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, IGST 18%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, 18% IGST की पेमेंट की है। तो परचेजर दूसरे स्टेट का होगा, हमारे स्टेट का नहीं है, तो इसलिए IGST लगा है दिसंबर 10 को बाय परचेज अकाउंट। परचेज की वैल्यू 1 लाख, वाय इनपुट IGST अकाउंट। 18% 1 लाख का 18,000। तो ये भी टोटल चेक जाएगा 1,18,000 का। परचेज 1 लाख और टैक्स दिया है हमने 18,000 का दिसंबर 10 को। इनपुट क्यों? क्योंकि बाद में जब टैक्स नेट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे लिए एसेट्स है, और जो सेल का टैक्स है वो लायबिलिटी होती है। दोनों को नेट करके पेमेंट की जाती है। ये GST के स्पेशल चैप्टर है, उसमें डिटेल में समझाया गया है। दिसंबर 12 को सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%।
गुड्स सेल की हैं 150 की, ट्रेड डिस्काउंट 20% दिया है, IGST 18% है, पेमेंट रिसीव बाय चेक। टू सेल्स अकाउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है उसका 150, डिस्काउंट लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 30,000। तो बैंक में जो चेक की एक तो 1,20,000 का चेक लेंगे हम, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो टैक्स है GST कौन सी वैल्यू पे लगता है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। अब ये कलेक्ट करेंगे हम टैक्स का पैसा, तो इसलिए आउटपुट IGST अकाउंट दिसंबर 12 को ये कितना लेंगे, 1,20,000 का @ 18%, 21,600। तो जो टोटल चेक लेंगे हम बायर से वो लेंगे 1,41,600 का। सेल्स के लिए 1,20,000 का, जो टैक्स लेंगे उससे 21,600 रुपये का। रिसीव चेक फ्रॉम कमला। कमला से एक चेक रिसीव किया है 395 का और डिस्काउंट दिया है 15 का। नेक्स्ट एंट्री में भी उस चेक के बारे में कुछ बताया गया है, तो दोनों को पढ़ो। कमला चेक एंडोर्स टू बाला, तो 14 दिसंबर को कैश बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी। वर्किंग नोट पे आ जाओ। चेक यदि बैंक में जमा नहीं होता है तो एंट्री कहाँ पोस्ट करते हैं हम, जनरल एंट्री में। चेक इन हैंड डेबिट 395 टू कमला। कमला से 395 का चेक मिला और डिस्काउंट दिया है 15 रुपये का। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दो 15 रुपये से। कमला का लेजर कम हो जाएगा 410 रुपये से। ये आया था दिसंबर 15 को। वर्किंग नोट दिसंबर 16 को। कमला चेक एंडोर्स टू बाला, ये चेक बाला को दे दिया। बाला डेबिट टू चेक इन हैंड 395 का चेक बाला को दे दिया। टू हर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 425 रुपये का उसको हमें पेमेंट करनी थी। 395 का चेक दे दिया, बाकी आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव 30 रुपये। क्लियर, सिंपल। वर्किंग नोट में एंट्री बनानी है। कहीं भी कैश और बैंक में कोई लेजर डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा तो कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। पेड रेंट बाय चेक दिसंबर 29 को रेंट की पेमेंट की है चेक से बाय रेंट अकाउंट 1,000 रुपये। डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450 दिसंबर 30 को कह रहे हैं कि कैश इन हैंड कितना रखना है 450, बाकी कैश कहाँ जमा कर देना है, बैंक में। बाय बैलेंस CD गिवन है 450। तो जो बैंक में कैश जाएगा वो आएगा बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक अकाउंट। इसको पहले बैंक का कॉलम नहीं छेड़ना है केवल, क्योंकि यहाँ लिख दो अभी टू कैश अकाउंट। यहाँ भी अमाउंट आना है इसलिए इसका टोटल नहीं करना बैंक कॉलम का। पहले केवल कैश कॉलम को क्लोज करेंगे हम। ये 50,000 का टोटल है। 50,000 में से 29,450 लेस कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। ये आ जाएगा 20,550 बैलेंसिंग फिगर।
20,550 से बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 20,550। अब इसके बाद बैंक का टोटल करेंगे। तो ये साइड एक्सेस आएगी, इस साइड के टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 30 दिसंबर को 72,710 बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों बैलेंस जनवरी 1 को नेक्स्ट ईयर 2020 को टू बैलेंस BD, यहाँ केवल नोट डाउन करके छोड़ देंगे सवाल में 450 कैश का 72,710 बैंक का। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11B का सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं बच्चे उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में कमेंट में अपना मोबाइल नंबर मैसेज करो ताकि 1100 सब्सक्राइबर पूरे होने पर जो लक्की ड्रॉ किया जाएगा उसमें आपका फ़ोन मोबाइल नंबर से कूपन डाला जाएगा और 5100 रुपये का फर्स्ट जिसका कूपन निकलेगा 5100 रुपये उसको नगद पेमेंट की जाएगी। धन्यवाद।